अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज दुनिया न्यूज़ के ऊपर कामरान शाह साहब के एक प्रोग्राम के अंदर जो उस्मान डार साहब हैं उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो उस्मान डार साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि काफ़ी सारे जो सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की कमर में छुरा घोंपा है। तो अब बात यहाँ पे यह है कि उनके उस इंटरव्यू के कुछ चंक्स हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, उसको सुनने को बात करेंगे। सबसे पहले मुझे सर ये बताएं कि 9 मई की प्लानिंग इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने आपके नज़दीक की है? देखें वो प्लानिंग मैं ये समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। ठीक है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब मरकज़ में हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो माइंड सेट कह लें या दो ग्रुप कह लें। एक वो माइंड सेट जिसमें मुराद सईद, आज़म सवाती, महाज अज़हर, फारूक हबीब, हालांकि मेरे दोस्त हैं सारे, वो टकराव थे, ये एंटी फौज जी जी और अच्छा। टकराव की सियासत को सपोर्ट करना और इवन जिस तरह इंस्टॉलेशन पे हमलों की बात की जा रही है। नहीं, इमरान खान साहब का क्या इसमें प्लानिंग थी या क्या? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और एक वो माइंडसेट था जैसे असद उमर है या उमर अयूब हैं या अली मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, शफर महमूद साहब भी थे, मैं खुद भी था, जो कि मुफाहमत की रास्ते की बात करते थे। हाँ बिल्कुल। और आपको याद है आपके प्रोग्राम्स में आप मुझे कहते थे आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है 60% 70%, तो आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से या फौज के साथ इस तरह कर रहे हैं? तो मैं आपके प्रोग्राम्स में भी बात होती रही है। तो ये दो माइंड सेट एग्जिस्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब जो मुराद सईद या जैसे आज़म सवाती साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब मौजूद थे। हाँ खान साहब थे, हम सब बैठे होते थे। क्या कहते थे दोबारा बताएं जरा, इमरान खान साहब और बाकी के उनके जो वॉर ऑक्स थे, जो टकराव के ऊपर यकीन रखते थे, उनकी सोच यही थी कि शायद टकराव से या प्रेशर बिल्डिंग से फौज के ऊपर से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जो मुफाहमती रास्ते के तरफ से लोग, जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं पार्टी रहनुमाओं के, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। और वैसे भी वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और आपको पता है फ्रंट लाइनर्स को पसंद करते हैं। हाँ, एज ए क्रिकेटर भी उन्हें मकसद फ्रंट लाइनर्स पसंद है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक तसलसल शुरू हुआ, फिर बीच में आपको पता है लॉन्ग मार्च भी आया और चीज़ें भी आईं, और उस ग्रुप का जो बयानिया था मैं समझता हूँ विद इन पार्टी प्रिवेल करता जा रहा था, और इमरान खान साहब उस पॉलिसी को या उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे थे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इमरान साहब बना रहे थे। वही एक तसलसल चल रहा था। अफ्तारियाँ, सहरियाँ, वर्कर्स बाहर मजमे लगे हुए हैं। और ये जिस माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ पार्टी में, ये रियासत मुखालिफ बयानिया जिसे सपोर्ट इमरान खान साहब आप जैसे कह रहे हैं एक बन गया दारों के खिलाफ। आप बताया इमरान खान सपोर्ट करते थे इस बयानिया को? ऑफ कोर्स उन्होंने बताया था इस बयानिए को, रियासत मुखालिफ बयानिए को ही तो सपोर्ट कर रहे थे। कौन? इमरान खान साहब ने जैसे जनरल बाजवा से शुरू किया, फिर बातें करते सारे आसमानी तक आगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्मी चीफ हो उसने तो चले जाना है। जैसे आज जनरल बाजवा नहीं है, उनकी जगह जनरल आसिम मुनीर है। इंस्टीट्यूशन तो उधर ही है। इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, अगर हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही हमलावर हो जाएं या हम अटैक्स शुरू कर दें तो फिर तो मुल्क की बका का सवाल है। प्रोसेस में इमरान खान साहब का आप ये रोल 100% मानते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट्स के पास गए, हल्फनामे लिए, उन्होंने खौफ के बुत तोड़ने की बात की, वो फौज के खिलाफ अपने लोगों को तैयार कर रहे थे, अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फौज इंस्टॉलमेंट पर अटैक कर दो? देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें रियासती अदारों पर हमलावर होना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ टकराव की और वर्कर्स की, जैसे ज़ेन साजी की मैंने आपसे बात की है, तो ये एक वो पूरा तसलसल था। अब एक्सपेक्टेड तो था खान साहब ने गिरफ्तार होना है, और वर्कर भी जैसे मैंने आपको कहा हरे इकट्ठे हो जाते थे ज़मान पाक के बाहर, तो ये नहीं पता था कब गिरफ्तार होना है। वो हुए 9 मई को जाके, और 9 मई को जब गिरफ्तारी उनकी होती है, और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है
मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। लेकिन उस्मान साहब आप कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कोर कमांडर लाहौर और इन जगहों पे अटैक करना? देखिए, जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। और ये सोशल मीडिया पे एंटी फौज ट्रेंड थी, ये कौन चलवाया करता था? ये सोशल मीडिया टीम है, आपको पता है। आपको इंस्ट्रक्शंस किसकी जाती थी? अब ये मुख्तलिफ किस्म के, ऑफ कोर्स इमरान खान साहब भी इंस्ट्रक्शंस देते थे। बाकी एंटी फौज बयानिया बनाओ, नहीं एंटी फौज का अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि एंटी फौज बयानिए को वो कहते थे या नहीं कहते थे। मेरे नज़दीक, जैसे मैंने आपको कहा है, उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए या फ़ौज के अंदर कोई ऐसा चेंज आ जाए। 9 मई के वाक़े का ऑब्जेक्टिव क्या था आपके ख्याल में? आर्मी चीफ तो लग चुके थे आसिम मुनीर, चलो पहले तो लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए, अब आर्मी चीफ वो लग गए। अब तो आर्मी चीफ ने कुछ कहा भी नहीं था, चलो जनरल बाजवा साहब से तो उनके ग्रीवेंस थे। इन आर्मी चीफ के साथ ऐसा क्या मामला था या वो क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे आपके नज़दीक, जो इस तरह का बयानिया लीड किया इमरान खान ने कि जो अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो फौजी इंस्टॉलमेंट में अटैक कर दो? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, मेरे हाल में तो ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है ना कि फ़ौज के अंदर ही कोई तब्दीली आ जाए, फौज के अंदर प्रेशर आ जाए, हाँ वो प्रेशर आ जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और ये लोग देखें, हमारी पार्टी में प्रेशर आ जाए तो मींस बहुत सारे हटना पड़ेगा, और क्या होना है। ये इमरान खान साहब फाइनली हटना ही था जनरल आसिम मुनीर साहब को। अगर पूरी फौज के अंदर से वो प्रेशर क्रिएट हो जाता, वो तो लोग ही कहीं 10,000 आए हैं, कहीं 5,000। इमरान साहब समझ रहे हैं कि लोग लाखों की तादाद में आएंगे, आर्मी चीफ पे अंदर से प्रेशर आएगा, बाहर से आएगा तो आर्मी चीफ जो है फारिग हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो एक साजिश होगी ना, हुकूमत चेंज होगी। अच्छा जी, तो अब आपने ऑडियो सुन ली है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसी बातें की, उन्होंने ये बात कही है कि जो सब कुछ हो रहा था इमरान खान साहब की हिदायत पे हो रहा था। अब इसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है? जितने टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, सब लोग उठ जाएंगे और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, इनकी जो फैमिली है उसको बदनाम करेंगे, पता नहीं किस किस्म की बातें होंगी। अब ये कोई नहीं सोचेगा कि आखिरकार इसमें सच्चाई है या नहीं है, या इन्होंने इंटरव्यू किस लिए दिया है, किसके दबाव में दिया है कि नहीं दिया, ये कोई बात नहीं सोचेगा। यूट्यूबर हो गए, टिकटॉकर हो गए, सब लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनकी किरदार कुशी करेंगे, इन पे इल्जामात लगाएंगे और खुदा ना खास्ता जिनकी फैमिली है उसको बदनाम करेंगे यहाँ लाके। अब बात यहाँ पे यह है, जो मामला उस्मान डार के साथ पेश आया है, अगर यही वाकया पेश आया होता सहाफ़ियों के साथ, यूट्यूबर के साथ या टिकटॉकर के साथ, क्या वो भी इस तरह बयान ना दे रहे होते? तो असल बात यह है कि इन लोगों के साथ हुआ नहीं है, तभी ये आकर इनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इनको गाली गलौज कर रहे हैं कुछ लोग आके, या इनको बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा था कि देखें, आप सूरत हाल समझें। तो ये ना करें आप कि अगर किसी इंसान ने ऐसा बयान दे दिया है तो आप उसकी फैमिली में दाल में लेके आ दें, उनको जलील करना शुरू कर दें, उनको बदनाम करना शुरू कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस सब के बाद हम इस चीज़ को समझें कि आखिरकार हुआ क्या होगा ऐसा जिन्होंने बयान दिया है। तो यहाँ तक मेरी बिकी वीडियो, बस मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।